गाइस जैसा कि आज जो आपका बिहार दरोगा मेंस का 27 मई का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 27 मई के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार दरोगा एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले जो है मैं मंटू कुमार जो कि आपके गया जी के रहने वाले हैं, इनको जो वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद जो है ना इन्होंने लगभग बहुत सारे प्रश्न जो है वो टेलीग्राम पर जो वो लिख कर भेजे हैं। तो ये इसी प्रकार से जब भी आपका एग्ज़ाम होता है ना तो आप भी अपने क्वेश्चन को टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। मैं आपका नाम भी जो वो मेंशन कर दूंगा। तो अगर आपको एग्ज़ाम देने के बाद प्रश्न भेजना है तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके जो है अपने एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन को जो है ना हमसे जरूर टेलीग्राम पर जो वो साझा कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि बिहार दरोगा मेंस के एग्ज़ाम में जो है सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अनटचेबल पुस्तक जो है ना ये किसके द्वारा लिखा गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका अनटचेबल जो पुस्तक है ना एक प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास है जिसे महान भारतीय लेखक मुल्कराज आनंद के द्वारा जो आपका लिखा गया, और ये जो आपका अनटचेबल जो पुस्तक है ना ये आपका वर्ष 1935 में जो आपका प्रकाशित हुआ था। तो मुल्कराज आनंद ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अप कैमरा था कि व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ना ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ना ये 7 अप्रैल को जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 7 अप्रैल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कैमरा था कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल जो है ना ये किसके द्वारा आपका लिखा गया, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल जो पुस्तक है ना ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि 2024 में टाटा ट्रांसफॉर्मेशन प्राइज यानी खाद्य सुरक्षा से जो है ना किसे सम्मानित किया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2024 का टाटा ट्रांसफॉर्मेशन प्राइज जो है ना ये खाद्य सुरक्षा श्रेणी में जो है ये डॉक्टर सी आनंद राम कृष्णन को जो है आपका प्रदान किया गया है, और उन्हें जो ये आपका पुरस्कार है ना ये कई आवश्यक पोषक तत्वों से युक्त कम ग्लाइसोसेमिक इंडेक्स वाले चावल विकसित करने के लिए जो आपका प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका डॉक्टर सी आनंद राम कृष्णन ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अप कैमरा कि 2024 का पुलित्जर जो पुरस्कार है ना ये किसे प्रदान किया गया, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि बच्चों द्वारा किस श्रेणी में पूछा गया था ये मतलब कि मुझे नहीं मिल पाया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि कोलंबिया विश्वविद्यालय ने जो है पत्रकारिता साहित्य और संगीत के क्षेत्र में जो है 2024 का पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा जो आपका किया गया था, जिसमें अगर इन्वेस्टिगेटरी रिपोर्टिंग यानी खोजी रिपोर्टिंग के लिए जो है ना ये आपका द न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना डेयर को जो आपका पुरस्कार जो आपका दिया गया था। तो अगर आपसे खोजी रिपोर्टिंग के बारे में अगर आपसे पूछा गया होगा तो ऑप्शन ए हन्ना ड्रेयर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पब्लिक सर्विस यानी लोक सेवा में अगर आपसे पूछा गया होगा कि 2024 में लोकसभा में पुलित्जर पुरस्कार जो आपका किसे दिया गया था, तो ये आपका प्रो पब्लिका को जो आपका दिया गया था। फिक्शन के क्षेत्र में अगर आपसे पूछा गया होगा तो ये फिक्शन के क्षेत्र में जो है ना ये आपका जैन एनी फिलिप्स को जो आपका दिया गया, और किस पुस्तक के लिए, तो देखिए उनकी पुस्तक नाइट वॉच के लिए जो इन्हें आपका दिया गया है। बायोग्राफी के क्षेत्र में अगर आपसे पूछा गया होगा तो देखिए बायोग्राफी के क्षेत्र में जो है ना ये आपका जोनाथन ईगो को जो आपका दिया गया, और किस पुस्तक के लिए, तो इन्हें आपका किंग ए लाइफ के लिए जो इन्हें आपका दिया गया है। ड्रामा के लिए अगर आपसे पूछा गया होगा तो ये आपका एबोनी बूथ को जो आपका दिया गया, और किसके लिए, तो उनके नाटक प्राइमरी ट्रस्ट के लिए जो इन्हें आपका दिया गया है। तो इनमें से आपका जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट अप कैमरा देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये जो आपका पुस्तक है ना ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो आपका लिखा गया है, और ये जो पुस्तक है ये आपका 1901 में जो ये आपका प्रकाशित हुआ था। और इस पुस्तक में उन्होंने प्रसिद्ध जो आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन का निष्कासन सिद्धांत जो है ना इसी पुस्तक में जो आपका प्रस्तुत किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो दादा भाई नौरोजी ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता दें कि माउंट किनाबालू ये जो है कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि माउंट किनाबालू जो है ना, ये आपका बोर्निया द्वीप पर मलेशिया के सबा राज्य में जो आपका स्थित है। और इसकी अगर हाइट की बात कर ले तो देखिए इसकी जो ऊंचाई है ये आपका 4095 मीटर है। ये अगर आपसे फीट में पूछा जाए तो देखिए इसकी जो ऊंचाई है ये आपका 13,435 फीट है। और ये पर्वत मैं आपको बता दूं कि न केवल मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि ये जो आपका दक्षिण पूर्व एशिया और मलय द्वीप समूह में जो है ना सबसे ऊंचा पर्वत भी जो आपका माना जाता है। और ये जो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए ये जो क्षेत्र है ये अपने आश्चर्यजनक जैव विविधता और किनाबालू नेशनल पार्क के लिए जो ये आपका दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी ये जो आपका माउंट किनाबालू जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मलेशिया में स्थित है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर यूएनएससी का जो आपका फुल फॉर्म जो वो पूछा गया था। तो देखिए यूएनएससी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल होता है। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता है। तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मुजफ्फरपुर में जो आपका प्रसिद्ध लोटा विद्रोह है ना, ये आपका वर्ष 1856 में हुआ था। तो 1856 ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारतीय गांव या फिर स्थानों के नामों के पीछे प्रयुक्त होने वाले शब्दों यानी कला और क्षुद्र का जो है ना सही अर्थ जो आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि कलन यानी कला, ये जो आपका फारसी शब्द का जो आपका शब्द है और इसका अर्थ आपका क्या होता है, तो आपका बिग या फिर एल्डर होता है। और खुर्द की अगर बात कर ले तो ये खुर्द भी जो है ये आपका फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ आपका क्या होता है, तो ये आपका छोटा यानी स्मॉल या फिर यंगर होता है। तो यहाँ आपसे कला और खुर्द का जो आपसे अर्थ जो वो पूछा गया था, तो कला का अर्थ आपका बड़ा होता है, यानी आपका ये किस में दिया गया है, और खुर्द का अर्थ जो है आपका छोटा होता है। तो आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए भारत में स्पेस डे यानी अंतरिक्ष दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारत में प्रत्येक वर्ष अंतरिक्ष दिवस जो है ना ये आपका 23 अगस्त को जो आपका मनाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले ही क्लियरली बता दूं कि इसमें आपका नहीं पूछा गया था, मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना फेडरलिज्म यानी संघवाद की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर विशेषता है ये आपसे जो वो पूछा गया था। हालांकि बच्चों द्वारा मुझे ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाया, तो मैं अपने तरफ से ऑप्शन जो वो पुट कर लिया मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेना तो देखिए शक्तियों का विभाजन हो गया यानी डिवीजन ऑफ पावर्स हो गया, इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया और लिखित संविधान, ये सारे जो है ना ये आपके सभी फेडरलिज्म यानी संघवाद की मूल और अनिवार्य जो ये आपका विशेषताएं होती है। तो इन्हीं में से आपका कोई ऑप्शन आपका दिया गया होगा, तो इन्हीं में से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लूँ तो देखिए एक ऑप्शन में मैंने यूनिटरी सिस्टम यानी एकात्मक शासन व्यवस्था लिया है। तो देखिए ये जो आपका संघवाद से जो है ना कि आपका ठीक विपरीत यानी ऑपोजिट होता है, और इसमें शासन का केवल एक ही स्तर जो है आपका देखने को मिलता है और सारी जो शक्तियां होती है यानी कि आपका केंद्र सरकार के पास जो इसमें आपका होती है, जबकि संघवाद में जो है सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच जो आपका विभाजित होता है। तो ये अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि कौन सी संघवाद यानी फेडरलिज्म की प्रमुख विशेषता आपका नहीं है, तो ये आपका यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी एकात्मक शासन व्यवस्था जो है ना इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट की जानकारी जो है ना मुख्य रूप से किस प्राचीन ग्रंथ से मिलता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जल प्रबंधन यानी आपका वाटर मैनेजमेंट की जो जानकारी है ना ये आपका मुख्य रूप से कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ में जो है आपका देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में आपका अर्थशास्त्र आपका दिया गया था। तो अर्थशास्त्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि उदवा झील या फिर पक्षी अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका उदवा झील पक्षी अभ्यारण्य है ना ये झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में जो आपका स्थित है, और यही जो आपका मतलब कि पूर्व भारत का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है जो मुख्य रूप से जो है ना कि आपका गंगा नदी से जुड़ी दो झील कौन कौन से, तो एक तो आपका पतौरा, दूसरा आपका बरहाले से जो ये आपका मिलकर बना हुआ है। और इस अभ्यारण्य की स्थापना की बात कर ले तो देखिए उदवा झील की जो स्थापना है ना ये आपका वर्ष 1991 में जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी झारखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि 2011 से 2024 तक सड़क और संचार यानी कनेक्टिविटी में
समग्र रूप से जो है ना तीसरा सबसे विकसित राज्य कौन सा बन गया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे एक ऑप्शन में आपका महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और एक ऑप्शन में जो है ना चौथा ऑप्शन जो है ये आपका बिहार जो आपका दिया गया था। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अकॉर्डिंग जो है ना बिहार ने 2011 से 2024 के मध्य जो है ना परिवहन और संचार क्षेत्र में जो है ये आपका 7.6% की तीसरी सबसे अधिक वृद्धि जो है आपका दर्ज जो ये आपका किया गया था। इसलिए आपका विकल्प 3 नहीं, विकल्प 4 में जो आपका मतलब कि बिहार जो आपका दिया गया है, तो बिहार ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस अवधि में मैं आपको बता दूं कि पहले स्थान पे जो है ये आपका उत्तर प्रदेश रहा है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो वृद्धि है ये आपका 10.1% जो आपका रहा है। दूसरे स्थान पर आपका कर्नाटक राज्य रहा है जिसकी वृद्धि आपका 7.7 रहा है, और बिहार जो आपका तीसरे स्थान पर जो आपका रहा था। तो तीसरा स्थान ही आपसे पूछा गया था, तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि चालुक्य वंश के बाद किस राजवंश का उदय हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये चालुक्य वंश के पतन के बाद जो है ना ये आपका राष्ट्रकूट वंश का जो ये आपका उदय हुआ था, जिसमें दंती दुर्ग ने जो है अंतिम चालुक्य शासक जिनका नाम क्या रहा था, तो ये आपका कीर्तिवर्मन द्वितीय रहा था, इनको पराजित कर जो है ना ये आपका 753 ईस्वी में जो है ये राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव भी जो है आपका रखा गया था। तो राष्ट्रकूट वंश ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आज का सबसे इजी क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपसे पूछा गया था। तो ये अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ना ये आपका ईटानगर है, तो ऑप्शन बी ईटानगर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि सियाचिन किस पर्वतमाला या फिर क्षेत्र में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ये काराकोरम पर्वतमाला और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो है आपका स्थित है, और ये जो आपका पृथ्वी का दूसरा सबसे लंबा गैर ध्रुवीय हिमनदी यानी ग्लेशियर है, और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी जो है इसे ही जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन में आपका काराकोरम जो आपका दिया गया था, काराकोरम पर्वतमाला, तो ऑप्शन ए काराकोरम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि हैरी पॉटर श्रृंखला की प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक या फिर लेखिका कौन है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जेके रॉलिंग जो है ना ये आपके विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला की जो ये आपका लेखिका है। तो जेके रॉलिंग ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका साइंस में जो है ना मैच द फॉलोइंग से जो आपसे पूछा गया था, जिसमें आपको कार्य शक्ति यानी पावर, गतिज ऊर्जा यानी आपका जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो है ना आपको मतलब कि फॉर्मूला का जो आपको सही मिलान जो वो आपको करना था। तो ये वर्क यानी कार्य का जो आपका मतलब कि फॉर्मूला होता नहीं, आपका W इक्वल टू जो है F इंटू एस होता है, यानी बल इंटू विस्थापन होता है। तो इसका आपका ये इस प्रकार से मिलान होगा। शक्ति यानी पावर का जो आपका मतलब कि फॉर्मूला होता है ये आपका कार्य बटा समय होता है, यानी P इक्वल टू W, यानी W आपका क्या हो गया, तो ये आपका वर्क हो गया। वर्क बाय टाइम जो है ये आपका पावर का जो है आपका फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के अगर फॉर्मूला की बात कर ले तो आपका के ई इक्वल टू जो है हाफ mv² होता है। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये आपका mgh होता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैच किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत जो है ना राष्ट्रपति को सूचना देने से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन जो आपका किया गया है। तो आर्टिकल 78 ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और आपका मैच द फॉलोइंग से पूछा गया था, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 उनकी विषय वस्तु के साथ जो ये आपको सही सुमेली जो आपको करना था। सूची 1 में जो आपका अनुच्छेद का नाम दे दिया गया था, सूची 2 में उसके विषय से संबंधित जो आपके मतलब कि प्रावधान जो आपके दिए गए थे। तो ये सबसे पहले अगर अनुच्छेद 14 की बात कर ले तो ये जो आपका कानून के समक्ष समानता के बारे में आपका बताता है। यानी ये जो आपका अनुच्छेद है ना ये राज्य को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ या फिर कानूनों के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज से जो है ना वंचित करने से जो आपका रोकता है। और ये सभी व्यक्ति यानी भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों पर जो है आपका लागू होता है। ये आपका अनुच्छेद 14 में जो आपका कहा गया है। अनुच्छेद 15 की बात कर ले तो आपका भेदभाव का निषेध से आपका संबंधित है। यानी ये जो आपका राज्य को किसी भी नागरिक के साथ जो है ना केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है ये आपका डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करने से जो आपका रोकता है। हालांकि राज्य को महिलाओं, बच्चों और सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो है
है पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए भी जो है ना ये आपका विशेष प्रावधान जैसे कि आरक्षण बनाने की शक्ति भी जो है इसी के खंडों में भी जो आपका दिया गया, यानी अनुच्छेद 15 जो है ये आपका भेदभाव का निषेध से जो आपका संबंधित है। अनुच्छेद 16 की बात कर लें तो आपका रोजगार में अवसर की समानता से आपका संबंधित है, यानी ये जो आपका अनुच्छेद है ना ये आपका राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन यानी एम्प्लॉयमेंट या फिर नियुक्ति से आपका संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए जो है ना ये आपका अवसर समानता जो ये आपका सुनिश्चित करता है, और ये जो आपका पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का भी जो ये आपका आधार है। अनुच्छेद 17 की बात कर लें तो आपका अस्पृश्यता के अंत से जो है आपका संबंधित है, यानी ये जो आपका अनुच्छेद है ना ये आपका अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता को जो है आपका समाप्त करता है, और किसी भी रूप में इसका अभ्यास जो है ना ये दंडनीय अपराध जो ये आपका बनाता है, और ये भारत के सबसे कड़े सामाजिक सुधार प्रावधानों में से एक भी जो आपका माना जाता है। तो इसी को जो आपको मिलान करना था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेना तो देखिए अनुच्छेद 14 जो है ये आपका किस में चला जाएगा, तो आपका कानून के समझ समानता यानी 3 वाले में चला जाएगा। अनुच्छेद 15 की बात कर लेना तो आपका धर्म मूलवान जाति लिंग यानी 4 वाले में चला जाएगा। अनुच्छेद 16 की बात कर ले तो ये आपका सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता से जो आपका संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो है ये आपका अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत से जो आपका संबंधित है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैच किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि भारतीय थल सेना के जनरल पद के समकक्ष वायुसेना का कौन सा पद है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्म फोर्सेज यानी भारतीय सशस्त्र बलों में जो है ना ये आपके 3 सेनाओं के प्रमुखों की एक निश्चित पदानुक्रम जो ये आपका होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है समान स्तर के अधिकारियों को जो है ना ये बराबर का दर्जा और वेतन भत्ता भी जो है आपका प्राप्त होता है। जैसे कि भारतीय थल सेना के प्रमुख को जो है आपका जनरल यानी जनरल जो आपका कहा जाता है, और इसके समतुल्य अगर बात कर ले तो देखिए भारतीय वायुसेना के प्रमुख यानी एयर फोर्स चीफ को जो है ना ये आपका एयर चीफ मार्शल जो आपका कहा जाता है। इसी प्रकार नौसेना यानी इंडियन नेवी में इसके समकक्ष पद को जो है ना ये आपका एडमिरल जो ये आपका कहा जाता है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो ये भारतीय सेना का जनरल पद जो है ना ये भारतीय वायुसेना में एयर चीफ मार्शल के जो है आपका समकक्ष होता है। तो एयर चीफ मार्शल किस विकल्प में आपका जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर IFC IOR का जो है ना कि आपका फुल फॉर्म जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए IFC IOR का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन होता है। तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके स्थापना की बात कर ले तो इससे केंद्र को जो है ना दिसंबर 2018 में जो है भारत सरकार द्वारा जो है आपका स्थापित किया गया था, और ये भारतीय नौसेना के जो है ना सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र यानी गुरुग्राम हरियाणा में जो है आपका स्थित है। इसके अगर ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य की बात कर ले तो देखिए इसका जो मुख्य लक्ष्य है ना ये आपका हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को जो है आपका मजबूत करना। ये केंद्र एक जो आपका मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग हब के रूप में भी जो आपका कार्य करता है। और फंक्शनिंग यानी कार्य प्रणाली की बात कर ले तो ये जो आपका केंद्र समुद्री आतंकवाद, डकैती हो गया, मानव तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसी गैर पारंपरिक समुद्री चुनौतियों पर नजर रखने के लिए जो है विभिन्न देशों की नौसेनाओं के साथ मिलकर जो है ना ये आपका कार्य करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि दुधवा झील या फिर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, कि आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये दुधवा झील या फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जो है लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा के पास जो है आपका स्थित है। और ये जो आपका तराई क्षेत्र के दलदली घास के मैदान और समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जो आपका विश्व प्रसिद्ध है। तो ये जो आपका दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2024 में जो है महान गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती यानी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जो है ना मोहम्मद रफ़ी अवार्ड 2024 से जो है ये आपका किसे सम्मानित किया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मोहम्मद रफ़ी अवार्ड 2024 से जो है ना ये आपके जो है मोहम्मद रफ़ी जो आपका जावेद अली को जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी जावेद अली आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका बादल के प्रकार और उसकी विशेषता से आपका प्रश्न पूछा गया था। तो ये बादल यानी क्लाउड्स जो है वायुमंडल में मौजूद पानी की सूक्ष्म बूंदों या फिर बर्फ के क्रिस्टलों का जो ये आपका समूह होता है, जो कि जलवाष्प के संघनन से जो आपका बनता है। और उनके आकार, बनावट और ऊंचाई के आधार पर अगर बात कर ले तो इसे जो आपका मुख्य रूप से जो है 4 श्रेणियों में जो आपका बांटा गया है, जिसमें पहला आपका कौन सा आता है, तो ये आपका साइरस यानी पछाव आता है। सेकंड आपका जो है कमलश यानी कपासी आता है। थर्ड आपका जो है स्ट्रेटस यानी स्तरीय आता है। और
फोर्थ जो आपका निम्बस यानी वर्षा में जो है आपका 4 श्रेणियों में जो है ना इसे आपका वर्गीकृत किया गया है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन आपका दिया गया होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि मुगल काल का निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना व्यापारिक केंद्र नहीं रहा था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो सबसे पहले अगर विकल्पों की विश्लेषण की बात कर ले तो ये आगरा जो है ये आपका मुगल साम्राज्य के जो है ना व्यापारिक राजधानी यानी ग्रैंड रोड पर जो आपका स्थित था, तो ये तो आपका व्यापारिक केंद्र रहा था। बुरहानपुर की बात कर लेते हैं, आपका उत्तर भारत के व्यापार के 2 प्रमुख केंद्रों में से मतलब कि रहा था, जो कि आपका आगरा के साथ रहा है, तो ये भी आपका मतलब कि व्यापारिक केंद्र रहा है। तीसरा अगर बात करें लाहौर, तो ये आपका हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र, काबुल, कंधार और आगरा के साथ जो ये आपका घनिष्ठ व्यापार था, तो लाहौर भी जो आपका व्यापारिक केंद्र रहा था। लेकिन गोलकुंडा जो है ये आपका मुख्य रूप से जो है ना हीरे के खनन के लिए जो आपका प्रसिद्ध था, न कि व्यापारिक केंद्र के रूप में जो इसे आपका प्रसिद्ध किया गया था। यानी गोलकुंडा अपने हीरे और मणि खनन के लिए जो आपका प्रसिद्ध था, लेकिन ये आपका मुगल काल के प्रमुख व्यापारिक केंद्र जैसे कि सूरत हो गया, दिल्ली, आगरा, लाहौर, अहमदाबाद की सूची में जो आपका शामिल नहीं था। तो ऑप्शन डी गोलकुंडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि राइबोसोम में किसका निर्माण होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि राइबोसोम जो है ना ये कोशिका के अंदर मौजूद मुख्य संरचनाएं हैं, जो कि आपका प्रोटीन और एंजाइम के जो है ना ये आपका संश्लेषण यानी निर्माण का जो आपका कार्य करता है। इसलिए राइबोसोम को ही जो आपका कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी जो आपका कहा जाता है। यानी राइबोसोम में किसका निर्माण होता है, तो ये आपका प्रोटीन और एंजाइम का जो आपका निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन यानी इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग में जो है ना एनोड और कैथोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कॉपर के आपका विद्युत अपघटनी शोधन में आपका अशुद्ध कॉपर का जो है ना ये आपका एनोड और शुद्ध कॉपर यानी प्योर कॉपर को जो है ना ये कैथोड जो है आपका बनाया जाता है। तो ये आपका किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो देखिए अशुद्ध कॉपर एनोड ये आपका और शुद्ध कॉपर जो है आपका कैथोड, तो ये आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका जो है ना 4 आपके जो है विद्रोह से आपके दिए गए थे। हालांकि बच्चों द्वारा मुझे 2 ही विद्रोह का नाम जो वो मिला था, 2 विद्रोह का और क्या नाम था ये जो आप कमेंट करके बताइएगा। एक था आपका पागलपंथी विद्रोह और सेकंड आपका सन्यासी विद्रोह को जो है ना ये आपको जो मतलब कि कालक्रम अनुसार जो वो आपको सजाना था। तो ये सबसे पहले अगर सन्यासी विद्रोह की बात कर ले तो ये जो आपका विद्रोह ये आपका मुख्य रूप से जो है ना 1763 ईस्वी से जो है ये आपका 1800 तक जो है आपका चला था, जो कि आपका 1820 के दशक तक जो है ये आपका विभिन्न चरणों में छिटपुर रूप से जो है आपका जारी रहा था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका बंगाल और बिहार और विशेष रूप से जो है आपका रंगपुर, पूर्णिया और दिनाजपुर में जो आपका देखने को मिला था। मुख्य कारण की बात कर ले तो ये जो आपका सन्यासी विद्रोह है ये आपका अकाल के दौरान आम जनता का शोषण और सन्यासियों के धार्मिक यात्राओं पर जो आपका प्रतिबंध से जो आपका संबंधित है। इसके प्रमुख नेता कौन रहते, तो ये आपका भवानी पाठक, मजनू शाह और देवी चौधरानी जो इसके प्रमुख नेता रहे थे। और उल्लेख की बात कर ले तो इसका विस्तृत और प्रसिद्ध वर्णन जो है ना ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में जो ये आपका देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर पागलपंथी विद्रोह की बात कर ले तो यह जो आपका विद्रोह ये आपका मुख्य रूप से 1825 ईस्वी से 1833 ईस्वी के बीच जो आपका हुआ था। और कुछ इतिहासकारों के अकॉर्डिंग भी जो है ना ये आपका 1813 से शुरू होकर जो है 1850 के दशक तक जो है आपका फैला रहा। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका बंगाल का मैनमन सिंह जिला जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का जो आपका हिस्सा यहाँ पर आपको देखने को मिला था। इसका मुख्य कारण क्या रहा था, तो किसानों और गारो व हजूम जनजातियों पर जमींदारों व अंग्रेज द्वारा अत्यधिक कर लादना इसका जो आपका मुख्य कारण रहा था। इसके प्रमुख नेता कौन रहे थे, तो देखिए करम शाह इसके आपके संस्थापक और उनके पुत्र टीपू शाह जिन्होंने इस इसे जो आपका सशस्त्र रूप जो आपका इन्हीं के द्वारा आपका दिया गया था। तो देखिए सबसे पहले अगर इन दोनों विद्रोह के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेना तो सबसे पहले तो आपका सन्यासी विद्रोह आएगा, फिर आपका पागलपंथी विद्रोह आएगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी सजाया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि यानी आर्द्र भूमि कौन सा, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो आपका मतलब कि आर्द्र भूमि यानी लार्जेस्ट वेटलैंड जो है ना ये आपका कौन सा, तो ये आपका पेंटानेल है। और ये जो आपका दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, बोल्विया और पैराग्वे में फैला एक विशाल उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भूमि क्षेत्र है। तो ये आपका पेंटानेल ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी पेंटानेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर केमिस्ट्री में जो है आपके रासायनिक अभिक्रिया और उनके सही उदाहरणों के साथ जो है ना आपको मतलब कि मिलान जो वो करना था। हालांकि उदाहरण इस प्रकार से आपका नहीं दिया गया था, कुछ अलग चेंज जो वो आपका दिया गया था। लेकिन जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा ना उसमें आपको नॉलेज देखने को मिल जाएगा और आप इजिली जो है मतलब कि लगा सकते थे कि कौन सा आंसर जो वो होता है। जैसे कि आपका संयोजन अभिक्रिया का पूछा गया था, डिकम्पोजिशन
यानी वियोजन अभिक्रिया का पूछा गया था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया का पूछा गया था, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो है ये आपको मैच करना था। तो ये अपने तरफ से जो मैंने ऑप्शन लिया ना उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया की, तो इसमें आपका एक मतलब कि उदाहरण है कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर का साथ जब आपका अभिक्रिया होता है ना, तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका बनता है। यानी ये जो आपका संयोजन अभिक्रिया का जो आपका उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, यहाँ पर आप देख रहोगे ना कि कैल्शियम जो ऑक्साइड है ये आपका जल मिलकर जो है ना ये आपका एक ही प्रोडक्ट जो आपका बना रहा है, यानी दो उत्पाद मिलकर अगर एक प्रोडक्ट अगर आपका बनाते हैं ना, तो इसे ही जो आपका मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो आपका कहा जाता है। सेकंड, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया की बात कर लें तो देखिए यहाँ पर आपका फेरस सल्फेट जो है ये आपका क्या बना रहा है, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बना रहा है। यानी ये जो आपका एकल अभिकारक टूटकर जो है ना दो या दो से अधिक जो उत्पाद बनाते हैं, इसी जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आपका कहा जाता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात कर ले तो ये जो आपका उदाहरण है ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे होगे कि ना जो आपका आयरन है ये आपका कम क्रियाशील जो तांबा यानी कॉपर होता है ना उसके विलयन को जो आपका विस्थापित कर दे रहा है। यानी जो अधिक आपका मतलब कि जो अधिक अभी क्रियाशील जो होता है ना वो कम क्रियाशील धातु को जो है ये आपका मतलब कि डिस्प्लेस कर देता है। उसे ही जो आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपका कहा जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात कर ले तो जिसमें आपका आयनों का आदान प्रदान होता है ना उसे ही आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण आपका माना जाता है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें आपका आयनों का जो ये आपका आदान प्रदान हो रहा है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैच किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो ये मैथ्स और रीजनिंग आपका थोड़ा लेंथी क्वेश्चन देखने को मिला था, जहाँ पर अगर